और दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग नवंबर में आ चुके हैं और जो नवंबर और दिसंबर मंथ है वो आपके 2022 का लास्ट मंथ है और 2022 अंत को करने को है और 2022 के अंत में झारखंड सरकार और भारत सरकार की तरफ से रिक्तियां की बौछार हो रही है। उसी में से एक रिक्तियां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी का वैकेंसी आज 1 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से रिलीज कर दी गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का ये नोटिस है जो आईटीबीपी के द्वारा पब्लिश किया गया है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इस वीडियो में मैं टोटल डिटेल में बताऊंगा इंडियन तिब्बतियन फोर्स पुलिस फोर्स का वैकेंसी के बारे में, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि हमारे इससे दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो उसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और एक काम तो जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस जो भी मैं डाल दूंगा आप तक पहुंचे जरूर। ओके, तो देखिए दोस्तों, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स का जो नोटिस है, जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन इन आईटीबीपी। ओके, तो ये जो वैकेंसी जो है वो आपके आईटीबीपी का है। देखिए जो आईटीबीपी का है वो दो इसमें पोस्टें हैं। जो पहला है वो कांस्टेबल के लिए है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस जो कॉलिंग करता है उसके लिए, और दूसरा है जो हेड कांस्टेबल के लिए है, यानी कि दोनों जो है आपका टेलीकम्युनिकेशन के लिए, एक कांस्टेबल के लिए है और एक हेड कांस्टेबल के लिए है। इसमें आपका फॉर्म मेल फीमेल दोनों में से कोई भी भर सकता है, मेल भी भर सकता है और फीमेल भी भर सकता है। जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द मेल एंड फीमेल सिटीजन ऑफ फिलिंग इन द फॉलोइंग वैकेंसी ऑफ द हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन ऑफ ग्रुप सी नॉन गैजेटेड होगा। देखो ये जो वैकेंसी हो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स का, इसमें कोई भी आपको गैजेटेड ऑफिसर नहीं होगा और ये जो होगा वैकेंसी वो टेम्पररी बेसिस पे होगा, यानी कि परमानेंट नहीं होगा। इसको लगेगा कि इसे परमानेंट कर देना चाहिए तो ये आपको 2 साल 4 साल करवाने के बाद ये परमानेंट कर सकती है। जैसे लिखा हुआ है ऑन टेम्पररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उसे इंडिया में के कहीं भी किसी भी कोने में सर्विस करने का मौका मिल सकता है और विदेश में भी मिल सकता है, अब्रॉड भी। ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी गवर्नड एज बाय द आईटीबीपीएफ एक्ट 1992, यानी कि ये जो आपको जो आप सर्विस दीजिएगा आईटीबीपी एक्ट, यानी कि इंडियन तिब्बतियन पुलिस फोर्स जो एक्ट था 1992 और 94 के रूल के तहत आपको इंडिया के बाहर और इंडिया में किसी भी कोना में आपको सर्विस देने के लिए बोला जा सकता है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है वो आपको 1 नवंबर यानी कि आज के 12 बजे से लेके, यानी कि 12 बजे AM से लेके आपको 30 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। मैं लिख देता हूं 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप फॉर्म इसे भर सकते हैं। ओके, इस टाइम तक आपको 12 बजे रात तक भर सकते हैं, रात में सुबह 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक। ओके, और मैं अगर बात करता हूं तो फॉर्म जो फिलअप करना है वो ओनली एक ही मोड है, ऑनलाइन मोड। आपको फॉर्म भरना है तो एक मोड है, ओनली ऑनलाइन मोड से ही आप फॉर्म भरिएगा, इसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको कैफे में जाके या फिर अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से फॉर्म भी भरिए, किसी तरह भी भरिए, लेकिन आपको ओनली ऑनलाइन मोड ही है, इसके द्वारा आपको भरना होगा, इसका दूसरा विकल्प कोई नहीं है। अगर मैं बात करता हूं इसमें वैकेंसी की तो टोटल वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी मैं आपको बता देता हूं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसकी जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है टेलीकम्युनिकेशन वाला, वो मेल के लिए जो है 107 वैकेंसी है और फीमेल के लिए है 19 वैकेंसी है, यानी कि टोटल में अगर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल की तो 126 वैकेंसी है। और कांस्टेबल की मैं बात करूं तो मेल के लिए 142 है और फीमेल के लिए जो है 25 है। टोटल में बात करूं तो 167 यानी कि 167 वैकेंसी टोटल है। उसमें से यूआर के देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस के लिए देख लीजिए, आप स्क्रीन पे दिखा हुआ अपन अपने कैटेगरी से आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो भरना वो भरना कैसे है, तो आपको कच कर
करना नहीं है, आपको सिर्फ www.recruitment.itbppolice.nic.in पर जाना है। वहाँ जैसे आप जाइएगा तो रिक्वायरमेंट का ऑप्शन देगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ओके, फॉर्म भरने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक आपका ईमेल आईडी चाहिए। ये चीज़ होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ पे स्केल और अदर अलावेंस। अगर आप इसमें जॉब करने लायक हो जाएंगे, अगर आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पैसा कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये आपका जो पे स्केल जो है हेड कांस्टेबल के लिए वो लेवल 4 है, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो 25,500 से लेके 81,100 के बीच तक होगी। ओके, और कांस्टेबल के लिए जो होगी वो लेवल 3 है, यानी कि आपका जो सैलरी होगा 21,000 से 69,100 के बीच में होगी। इसके अलावा जो अलाउंस मिलेगा, अब आपको अलाउंस क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, राशन का मिलेगा, स्पेशल मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, लीव मिलेगा, वो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, वो सब जो भी फैसिलिटी मिलती है एक पुलिस विभाग में, वो सारे चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये आपकी हो गई पे स्केल। अब मैं बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी इसमें पढ़ाई चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करता हूं तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 के बीच ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, हेड कांस्टेबल के लिए आपको 18 से 25 होना चाहिए। और जो आपको 18 साल कब पूरा चाहिए, तो 30 नवंबर, मैं लिख देता हूं सारी चीज़ें, 30 नवंबर 2022 तक आपको 18 साल हो जाना चाहिए। ओके, और अगर मैं बात करता हूं कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है आपको कब से कब तक चाहिए, यानी कि 1 दिसंबर 1997 से 1 दिसंबर 1997 से लेके 30 नवंबर 2004 के बीच ही होना चाहिए। इसके पहले और इसी के बाद कोई नहीं फिल कर सकता है। इसी के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसे भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन क्राइटेरिया की। तो एजुकेशन क्राइटेरिया जो है आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, और जिसमें तीनों मिला के आपको कम से कम 45% लाना अनिवार्य है। अगर आप 10th किए हैं फिर भी भर सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं आपको ITI का डिग्री जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में किसी तरह का आपको 2 साल का ITI होना अनिवार्य है। ओके, ये सारी चीज़ अगर आप रहेगा तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही आपको 10th जो भी PCM से पास होना चाहिए 45%। ओके, अब मैं बात करता हूँ कांस्टेबल की कि क्या इसकी क्वालिफिकेशंस और एज क्राइटेरिया है। तो कांस्टेबल में भी वही है कि आपको 18 से 23 साल इसमें है, उसमें था 25 साल लेकिन इसमें है 23 साल। सेम टू सेम वैसा ही ST SC को थोड़ा सा छूट दिया गया है और सारा चीज़ इसमें एज क्राइटेरिया भी वही है, इसमें 23 साल ही है, लेकिन इसका जो है आपका 30 नवंबर 2022 तक डेट जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको 30 नवंबर 2022 तक 18 साल हो जाना चाहिए। अगर आपका नहीं हो रहा है, एक दिन भी घट रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। और लास्ट जो है वो भी वही है जो, तो इसमें एज जो है आपको कब से कब तक लेना होगा, 1 दिसंबर 1999, मैं लिख देता हूँ, 1 दिसंबर 1999 से लेके 30 नवंबर 2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। मैं बात करता हूँ इसकी कांस्टेबल की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। तो इसमें आपको मैट्रिक मांगा है, उसमें 12th मांगा था, इसमें मैट्रिक मांगा था। अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है ITI का तो भी अच्छा है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कम से कम 10th होना अनिवार्य है। ओके, तो ये सारे चीज़ें थी। और जो भी आपको देखिए कैंडिडेट का, अगर आप कोई छूट लेना चाहते हैं, अगर आप ST से हैं, चाहे OBC से हैं, चाहे SC हैं, तो इसके लिए आपको अपना OBC या फिर ST SC का सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। तो देखिए, अगर आप किसी तरह का कोई क्लेम कर रहे हैं, कैंडिडेट claiming OBC status may be not the certificate of non-creamy layer should have been obtained within 3 months before the closing or submission of online applications and ensure that he
possess the caste community certificate and does not fall in creamy layer crucial date 30 नवंबर 2022। यानी कि आपको जिस दिन है डेट, लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, उसके 3 महीना पहले तक चलेगा अगर आप ओबीसी से हैं तब। अगर इससे पहले का है, अगर 6 महीना या 1 साल का है, तो वो आपको नहीं चलेगा, या फिर डेट जिस दिन लास्ट डेट है उसके बाद का भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले 3 मंथ से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका जो डेट है वो ज़्यादा नहीं होना, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझे। 3 मंथ से अगर ज़्यादा है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा कि 30 नवंबर तक ही आपको कम से कम 3 मंथ पहले ही अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अन्यथा आप फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फिर से एक नया ओबीसी बना लीजिएगा, आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा ओबीसी बनाने में। ठीक, तो ये है अगर आप ओबीसी का आप फायदा उठाना चाहते हैं तब। उसी तरह अगर एसटी का है या फिर एससी का है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, जिस तरह से हर एक एग्जामिनेशन में मिलता है, और अगर ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का ही छूट मिलेगा अगर आपके पास ये वैलिडिटी है, अगर सर्टिफिकेट है तभी, अन्यथा आपको किसी तरह का भी कोई छूट नहीं मिलेगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसकी एग्जामिनेशंस का, क्या एग्जामिनेशंस क्राइटेरिया है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, तो वो सब मैं बताता हूँ, नीचे जो है लिखा हुआ है सारा चीज़। ओके, तो देखिए आपका जो है, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देता हूँ कि फिजिकल आपको कितना चाहिए, हाइट क्या चाहिए, वेट कितना चाहिए और चेस्ट कितना चाहिए। तो अब फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ, जिसे हम कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उसके लिए आपको है जो 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ओके, ओबीसी और जनरल के लिए, और अगर आप एसटी हैं तो आपके लिए 162 चाहिए, और अगर आप कैंडिडेट बिलोंगिंग टू क्या है, घरवाली हैं, कुमाई है, या फिर इसी तरह डोंगरी है, किसी तरह तो आपको 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ओके, सारा चीज़ लिखा हुआ है, एक बार आप जाके खुद से देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको मिलेगा इसी के अंदर। ओके, तो आपको सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा डिटेल में। एक बार आप पीडीएफ, हम आपको लिंक दे देंगे, आप पीडीएफ से भी जाके आराम से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी टोटल है। और ये सारा चीज़ जो आप देख पा रहे होंगे अभी, वो सारा चीज़ है वो आपकी एग्जामिनेशंस का प्रोसीजर है कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर, वो सारे चीज़ है इसमें। ओके, पेमेंट आपको करना है 100 रुपया मात्र, देखिए लिखा हुआ है यहाँ, आपको ज़्यादा पेमेंट भी नहीं ले रहा है, 100 रुपया मात्र ले रहा है पेमेंट, आपको 100 रुपया ही पेमेंट करना है फॉर्म फिलअप करने का। ओके, मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट हैव टू पे 100 रुपीज ओनली एंड द फी थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल के लिए, और किसी तरह का फीमेल और एसटी एससी का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ओके, जो भी ऑनलाइन करने का डेट मैंने बता दिया है क्या है सो। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी बता दिया कि क्या क्या आपको हाइट चाहिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका मैं अगर बोलूँ तो इसकी 2 फेज में है। पहला फेज की मैं बात करूँ तो इसमें आपका पीटी है, यानी कि पीटी मतलब आपकी दौड़ाया जाएगा, आपका चेस्ट वेट ये सब सारा चीज़ जांच किया जाएगा, और जो इसमें क्वालिफाई होंगे उसको रिटन एग्जामिनेशन भी देना होगा। ओके, 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें अगर आप पास कर लिए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके आगे फिर आपके बहुत सारे प्रोसेस होगा, मेडिकल ये सब होगा उसके बाद। तो देखिए मैं सीधी बात करता हूं कि आपको करना क्या है। तो आपको पहले दौड़ना है, दौड़ाया कितना जाएगा सारा चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको। पहले इसमें दौड़ाया जाएगा, उसके बाद आपका हाइट और वेट नापा जाएगा। तो ये आप ख्वाब में मत रहिएगा कि हमको पहले दौड़ पास करनी है तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, पहले आपको दौड़ में अगर पास हुए तो फिर आपका हाइट और वेट पास करेगा। तो आपको मैं फेज 1 की मैं बात करता हूं। तो फेज 1 में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि फेज 1 में आपको क्या कराया जाएगा। देखिए फेज फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, जिसे पीटी कहते हैं, आपको 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, जो आपको टाइम दिया जाएगा 7 मिनट 30 सेकेंड। ओके, और इसके साथ साथ 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, जो 3 चांस दिया जाएगा आपको, और 1 आने के 3.5 फीट का हाई जंप होगा, जो इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। ये हो गया मेल के लिए। और फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस है, जो 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और इसमें 11 फीट था, लेकिन इसमें आपको 9 फीट लॉन्ग जंप है, और इसमें भी 3 चांस है। इसमें भी आपका उसमें था 3.5 फीट हाई जंप, इसमें है 3 फीट हाई जंप, इसमें भी 3 चांस है। तो ये थोड़ा सा मेल फीमेल का अलग है। और दूसरी बात, जो आपको पीटी होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको इसके लिए मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आप इसमें अगर पास करते हैं तभी आपको
अगला एग्जामिनेशंस में बैठने दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सीलेंट किए हैं चाहे कुछ किए हैं तो आपको इसके लिए मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका पहला। अगर आप इसमें पास होते हैं पीईटी में यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो आपका होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसमें फिजिकल पीएसटी में क्या होगा, आपका हाइट, वेट और ये सब चीज सारा चीज जांचा जाएगा। देख रहे पीएसटी है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका वही चीज होगा कि आपने जो भी दौड़ा है वो आपका वेट, हाइट सब कुछ मैच है कि नहीं है। अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा तो वहीं से आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आपका फेज 2 एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें अगर पास कर जाते हैं पीएसटी में भी, तो पीएसटी में अगर आप पास होते हैं तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो फेज 2 होगा, जो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशंस। ये आपको सारा चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप पीएसटी में पास हुए हैं कि नहीं। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें ही डाउनलोड करने का। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आराम से इसमें एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशंस होगा, जिसमें से जो इंग्लिश होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। हिंदी होगा वो 10 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो आपका 15 मार्क्स का होगा और 15 क्वेश्चन भी रहेंगे। हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स के रहेंगे। और रीजनिंग रहेगा वो भी 15 मार्क्स का रहेगा, 15 क्वेश्चंस। और फिजिकल ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ रहेगा, सब ये सब जो रहेगा सो 20 मार्क्स का फिजिक्स रहेगा, 10 मार्क्स का केमिस्ट्री रहेगा और मैथ भी 20 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा इसके लिए। ओके, रिटर्न के लिए अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आगे जाके मेडिकल होगा। ओके, सारा चीज इसमें भी उसी तरह है, कांस्टेबल के लिए भी और हेड कांस्टेबल के लिए भी। ओके, तो एक बार आपने से गो थ्रू हो लीजिएगा किस तरह से है। लेकिन देखिए कांस्टेबल में थोड़ा सा रीअरेंज किया है क्या कि इसमें जो मैथ है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है सो 30 मार्क्स का कर दिया है। ओके, ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन दोनों का मार्क्स जो है 100 मार्क्स का ही होगा और सभी के लिए 2 घंटा ही टाइम दिया जाएगा। और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशंस है तो ओबीसी के लिए है वो आपका 35% है और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आपका 33% है। लेकिन इसका कोई मायने रहा नहीं क्योंकि आपको इससे ज़्यादा ही लाना है मार्क्स, समझ गए ना। उसके बाद आपका थर्ड फेज जो है वो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो जो क्वालिफाई करेगा फेज 2 में उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल ये सब इधर आगे होगा। अगर टाई अप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सारी चीज़ इधर हो जाएगा। पहले यहाँ तक तो आप निकल जाइएगा, फिर इधर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको सारा चीज़ें। ओके, तो इसी तरह से टोटल चीज़ आपको एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या मांगा है। मैं आपको अपने तरफ से बहुत सारा चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आईटीबीपी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं इसमें आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरा जाता है सारी चीज़ मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।